जेल में है और आप सबकी ताकत से वो दिन दूर नहीं है जो ये हठी मानसिकता से कह रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा चाहे जो कर लो। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत जानता हूँ। ये इस्तीफा भी देगा और हाथ जोड़कर बिल्कुल लंपट सड़क पे लेट कर दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेगा कि मेरे से गलती हुई, मैंने दिल्ली की जनता पर अत्याचार किया। कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, योगिता जी बता रही थी कि 10 साल में क्या बदल गया। 10 साल में दिल्ली जो है वो झीलों का शहर बन गया है। जहां देखो वहां पर झील है और झील के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी है उसमें। कल ही एक बहन की मृत्यु, आपको पता है कि नहीं पता? कल ही जमुना पार में एक बहन की मृत्यु वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने से हुई है। केजरीवाल की झील में केजरीवाल का जो बिजली का खंभा था उसका करंट उस झील में था। वो बहन उसको पार कर रही थी, तड़प तड़प के वहां मर गई। ये पापी है, निकम्मे के साथ साथ ये पापी है। ये निकम्मे हैं और ये पापी है। साथियों, आप सबकी ताकत है कि आप ऐसे तानाशाह जो खुद को दिल्ली का राजा समझता है, दिल्ली का मालिक समझता है, ऐसे आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां पहले ये कहते थे कि हम पानी फ्री देंगे, तो पानी के जितने भी बिल आ रहे हैं वो सब बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। रोहतास जी ने मेरा एक प्लॉट देखा है मेहरौली में, वो खाली प्लॉट है। उस प्लॉट का पानी का बिल 2.5 लाख रुपए आया है, खाली है। उसमें 2-4 रिक्शा वाले रहते हैं, वो खाली है। उसका 2.5 लाख रुपए का बिल आया है, 2.5 लाख का। हमारे यहाँ तो हो रहा है ना, अभी रामवीर जी वहीं पे है, C9 में हो रहा है, बसंतपुर में। और ऐसे ऐसे लोग हमारे कार्यालय पहुंच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 साल पहले बिजली का जो मीटर है वो लगता था 2700 रुपए की फीस दी जाती थी। 10 साल बाद आज जो बिजली का मीटर लग रहा है उसमें जो सरकारी फीस है जो इन कंपनियों के पास जाएगी वो तो 4500-4700 है, लेकिन उसके ऊपर 60,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक का केजरीवाल टैक्स चल रहा है। आपके आसपास में अगर कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो वो बिल्डर जैसे ही 1 फ्लोर 2 फ्लोर डालता है, 4 फ्लोर पे ले जाके रोक देता है और तब जाके BSCS वाले से 25-25, 30-30 मीटर लगवाता है और वो ऊपर जो 2 फ्लोर नहीं बनाए उनके मीटर भी पहले ही ले लेता है। और उसकी 1 मीटर की कीमत वो BSCS जो चोर डिपार्टमेंट यहाँ पर अंदर बैठे हैं, वो चोर 1 मीटर की कीमत वो कम से कम 50,000 रुपये BSCS के जेब में जाते हैं और वो घूस केजरीवाल तक पहुँचती है। आज अचानक बिजली का 9% बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि केजरीवाल की जेब पे ज़्यादा खर्चा पड़ गया। इनके कई मंत्री जेल में हैं और मंत्री जेल में है तो उनके वकीलों की फीस देनी है। वकीलों की फीस देनी है तो कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगा इंसान। ये जो पैसा बिजली कंपनी हो चाहे जल बोर्ड हो, जल बोर्ड में मेरे को अधिकारी बता रहे थे, बड़ी गजब की बात है। जब ये जल बोर्ड का स्कैंडल खुलेगा तो बात सामने आएगी। राघव चड्ढा ने और केजरीवाल ने अपना ऐसा दिमाग लगाया कि जो दिल्ली शहर के लोग, योगिता जी ये नई बात है, राघव चड्ढा नाम लेके बता रहा हूँ, राघव चड्ढा और केजरीवाल ने ऐसा दिमाग लगाया कि जो हमारे घरों में बिल आता ना, पानी का बिल, वो पानी का बिल हम पे करते हैं ये सोच के कि जल बोर्ड को जा रहा है। वो जल बोर्ड को नहीं जा रहा था 10 साल से, इसीलिए राघव चड्ढा भागा हुआ है। वो जो बिल हम भरते हैं पानी का समझ के, वो इनके बनाए हुए
एक अलग कंपनी को जा रहा है। जल बोर्ड क्यों घाटे में, डीटीसी बस क्यों घाटे में, बीएससी वाले क्यों अपने आप को दिखाते हैं कि हम घाटे में। इन सब के पीछे केजरीवाल का जो डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी माइंड है वो काम कर रहा है। सारा का सारा पैसा ये अपनी जमानत में खर्च करने को तैयार है, वकीलों को देने को तैयार है। इतने एक हियरिंग पर जो लाखों रुपए की फीस लेकर वकील पहुंचते हैं वो सब इनको छुड़ाने के लिए तैयार है लाइन में। क्यों? क्योंकि मोटा पैसा केजरीवाल दे रहा है और ये सारा का सारा पैसा हमारा है। साथ ही साथ मैं एक बात की तरफ और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि धरना तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने रखा है बिजली के भ्रष्टाचार पर, पानी के भ्रष्टाचार पर, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी बात ये भी है कि जो हम लोगों को जिनके घरों में बिजली के बिल लगे हुए हैं, मीटर लगे हुए हैं, जिनके घरों में पानी के मीटर लगे हुए हैं, जो बिल दे रहे हैं हर महीने, उनके अलावा एक जमात और है रोहिंग्याओं की, जिनके यहाँ ना कोई मीटर है, ना उनके पास बिल आता है और वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। ऐसे रोहिंग्याओं को भी संरक्षण देने का काम इन्हीं का मंत्री अमानतुल्लाह खान करता है, जो शायद यहीं का विधायक भी है। साथियों, ये जितने भी विषय हैं, इन विषय पर आपको अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने आस पड़ोस में जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यह हालात सुधरेंगे। मैं अपनी बात को अंतिम स्वरूप दे ही रहा था, उससे पहले ही हमारे साथी उपाध्यक्ष भाई दिनेश प्रताप सिंह जी आ गए। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं और स्वागत में आपके हाथ में तख्तियां हैं, आप ताली तो बजाने